खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल सिनेरियोज डिस्कस किए थे, जिसमें से एक सिनेरियो ये था कि हमने यहाँ से आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज इनिशियल 5 वेव्स इन वाइट हमने वापस आना था एज एन ए बी सी, और मार्केट ने एक न्यू हाई बना लिया है, तो हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा अपने वेव काउंट को। एक्सटेंशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और सिंपली इसमें हमारे पास अब डबल 1 2 सेटअप आ गया है। इसको अगर हम इधर ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो 1 1 2 ये बनेगा, 1 1 2 ये बनेगा, इसके मुताबिक 3। अच्छा, 1 मिनट पहले मैं ये रेड वाला तो हमारा ऑल्टरनेटिव था। चार्ट को क्लियर कैसे करें? मल्टीपल डिग्रीज आ गई हैं अब हमारे पास। अच्छा, 1 2 3 4 5 और 1 4 5 हमें और चाहिए करंटली वर्किंग। इसको फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ, ABC रिवर्सल नहीं हो सकी। अगेन ये भी 3 वेव मूव है, इसको समझ लें। 1 2 और फिर 1 2 3 4 5 और 1 4 5 हमें और चाहिए। इसका एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा 1 2, हाँ, इसका एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा अभी जो करंट हाई है इसके मुताबिक। अगर ये ऊपर मज़ीद जाता है तो हम इस एरिया को मज़ीद चेंज करेंगे। 23.6, 38.2 और 50% ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होगी वेव 4 के लिए। एक और हाई के लिए कि ये जस्ट 3 वेव मूव लिया जाएगा इसको, वेव 4 और वेव 5, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी ऑलरेडी है 88 पे, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 95.4 पे, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों? वो इसलिए कि आपको याद होगा जो प्रीवियस हाई है हमारे पास आज से कुछ अरसा पहले, नहीं ये नहीं है, ये वाला, नहीं ये भी नहीं है, ये वाला जो हाई है ये 96.4 का है, जहाँ पे हमने इनिशियली बी वेव को कंप्लीट किया था और टूवर्ड 50 हमारा टारगेट था, बट ये 61 पे आके टर्मिनेट हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट जो 58 वाला फिब लेवल था ये भी हिट नहीं हुआ। उसके बाद ये सारे का सारा जो एरिया था इसको हमने एज करेक्टिव लिया है। मल्टीपल ऑप्शंस एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, 4 आवर पे ज़रा ज़्यादा बड़ी स्क्रीन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 ये था कि हम ABC करेक्शन में हैं, ABC, और टारगेट था हमारा 50, बट ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है 61 से, 60 से। इसके बाद जो पहली मूवमेंट है ये सारी करेक्टिव है, इसलिए हमने इसको वेव ए लिया है, इसको वेव बी लिया है, और यहाँ से हम दोबारा वेव सी ले रहे हैं इनटू द रेजिस्टेंस अगेन। ये हमारा ऑप्शन 2 था कि हम वेव बी को यहाँ फिनिश करने के बजाय यहाँ फिनिश करते हैं और देन 50 की तरफ जाएंगे। ऑप्शन तीसरा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ट्राइंगल एज वेव ए बी सी इन द मेकिंग, फिर वेव डी, फिर वेव ई, और फिर नीचे जाएंगे। और बुलिश होने के लिए, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, अभी हमारे पास काफ़ी सारी रेजिस्टेंस पड़ी हैं जब तक ये ब्रीच नहीं होती और 5 वेव्स नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप इसको देखें, यानी आप यूं समझें, अब हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये वेव ए है या वेव 1 है, उसके अगेंस्ट ये वेव बी है या वेव 2 है, तो वेव 3 या वेव सी उसका टारगेट होता है 100%। तो हम अगर लेंथ लें इसकी
और इसको ऐड कर दें लो में, 70.9 वाले लो में, तो आप देखें कि हमारा जो 100% टारगेट है वो 96.7 है। 95.4 ये वाला फिब कॉन्फ्लुएंस है, और इसी के अगेंस्ट ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है और स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है। तो मोस्ट लाइकली अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती है और एक्सटेंशन आ जाती है, तो अगला टारगेट बनेगा 88 से लेके 96 के दरमियान। और अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की सूरत में 96.4 क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रायंगल इनवैलिडेट हो जाएगी। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है जो हम ट्रैक कर रहे थे। वापस आते हैं इसकी तरफ, और हाँ, इसको तो हमने अभी लेबल किया नहीं। लाइक 1 2 3 4 और 5, इसका कलर वाइट ही कर देते हैं, वाइट की मुनासबत से। तो ये जो इनिशियल 5 वेव्स लेबल हुई हैं, इनको आप वेव 3 समझ लें, ब्रैकेट वाली, उसकी 5 वेव्स हैं, 1 2 3 4 5। उसके अगेंस्ट अब ये ब्रैकेट वाली 5th वेव चल रही है, लाइक वेव 1 2, ये सारा 3, ये 4 और ये 5। इस 5 में भी हमें एक और हाई चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा लेबल करूं तो ये बनता है वेव 1, वेव 2, वेव 3, किधर गया 3, 3 4 और 5। डिग्री छोटी कर दें इसकी, और तो ये 5th ऑफ 5th हमें चाहिए। 3 ऑफ 5th कंप्लीट है, 4 ऑफ 5th का ये स्टैंडर्ड जोन ऑफ सपोर्ट रहेगा, और एक और हाई, एंड देन हम वापस, और ये जो एरिया है ये उसके मुताबिक अपग्रेड होगा। यानी अब हमारे पास अगर करंट हाई ये है 85.8, अगर करंट हाई है, तो इसके अगेंस्ट जो अब वेव 2 जो हमारा रेड अल्टरनेटिव था वो भी अपडेट होगा। वेव बी वाला ऑप्शन हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि चार्ट पे से क्लियरेंस आ जाए। इसको भी हम ए बी सी को भी दोबारा रीलेबल करेंगे। हम इसको 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्लियर 5 वेव्स आ गई हैं, लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और वेव 5। इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखें। ये जो मैं आपको बता रहा था, ओहो, इवन 15 मिनट पे ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये देखें, इसमें भी हमारे पास ये जो अभी पता नहीं इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर क्यों आया है। बहरहाल आपको मिलेगा 1 2 1 2 3 4 5 4 5 4 5। तो ये इसी के मुताबिक छोटे छोटे रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर फिर ऊपर, और अब हमें ये बड़ी वाली रिट्रेसमेंट चाहिए। इस 1 2 के अगेंस्ट हमने इस पूरे को वेव 3 लिया है। यहाँ पे हम दो अपवर्ड मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 5, यानी कम से कम एक न्यू हाई इससे ऊपर, और आइडियल दो हाई और चाहिए। तो ये वेव तकरीबन 9 88 से लेकर, किधर गया हमारा फिब लेवल, किधर गया, हाँ, 88 से लेकर 95 96 तक ये इजीली ट्रैवल कर सकती है। और अगर यहाँ से टर्मिनेट हो जाती है
तो हम इसको यहीं कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि लेंथ वाइज इसने अपना टारगेट पूरा कर लिया है। ये 85.9 आप देख रहे हैं, इसको हिट कर लिया इसने। ये हमने लिया था इनके अगेंस्ट, यानी ए, बी और सी जो हमने ली है, सी का मिनिमम टारगेट 61.8 बनता है, वो हिट हो चुका है। और इसी के अगेंस्ट हमारे पास ये वाला एरिया ऑफ सपोर्ट है। फर्दर एक्सटेंशन के लिए रेड वेव काउंट अल्टरनेटिव, इसको सबको आगे करना पड़ेगा। इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें, और इसी वीडियो के दौरान ही मेरे ख्याल है रिवर्सल स्टार्ट हो गई है वेव 4 की। बहरहाल अगर तो ये रिवर्सल है 3 वेव में, ए बी सी, और ये एरिया ऑफ सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो आप एक और हाई जहन में रखें। अगर ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो जाता है और प्राइस इस जगह पर आ जाती है वेव 1 की टेरिटरी में, तो फिर इसको टॉप समझा जाए और इस एरिया पे फिर फोकस किया जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।